Hello and very good morning to you all, and welcome to your very own YouTube channel Math Masters. And today we are going to discuss a problem of theory of equation. Theory of equation हम क्लास 10 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडेड है। और 11th में IIT जेई की प्रिपरेशन में 11th में भी हमें ये पढ़ाया जाता है ये चैप्टर। तो आज हम उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये आईआईटी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 90s में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पर काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। इसको आप लोग बहुत इजीली, मैक्सिमम बच्चे बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं इसको इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर क्लास 10th का, वो पढ़ चुके हैं, वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच डूएबल फॉर देम ऑल्सो। उनके लिए ही बहुत डूएबल क्वेश्चन है ये, और 11th और 12th वाले बच्चे तो कर ही सकते हैं। एक बार आप लोग ट्राई तो इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट करो, नहीं होता एक बार और अटेम्प्ट करो, और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखो आप लोग। तो वीडियो पॉज करो आप लोग और एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को, एक बार समझ लो और अटेम्प्ट करो। तो होप आपने अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके। तो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। क्लियर है कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे बोल रहा है कि सी जो है ज़ीरो नहीं है, और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फ़ा एक है बीटा। ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक और इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए सी बी सी ए बी, ए प्लस सी बी प्लस सी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ बताना। फर्स्ट टाइमर्स भी इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं लूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन मैंने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है कि अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है हमें पॉलिनोमियल्स जो सेकेंड चैप्टर है उसमें, अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं कि इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के। इसको अगर ओपन करें ब्रैकेट को, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व किया और ये आ गया, यानी कि बोल सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अल्फ़ा और प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आती है अल्फ़ा इंटू बीटा वो आती है सी बाई ए। वी ऑल नो दिस। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो मैं पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं ओपन करूँगा ब्रैकेट को। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और मैं सी को इधर लेके आऊँ तो माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा, वो लिख सकते हैं सी बाई ए, और सी यहाँ पे क्या है, ये पूरा है, तो ए बी माइनस सी, और ए तो वन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, वहाँ पे ए था यहाँ पे वन है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल ज़ीरो। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि इसके रूट्स क्लियर हैं। अगर आप लोग ठीक से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा प्लस सी, यानी कि जो भी इसका रूट रहा होगा, फॉर एग्जांपल जो भी इसका रूट रहा होगा,
तो सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, जो भी इसका दो रूट्स रहे होंगे सम ऑफ रूट्स आना चाहिए माइनस बी बाई ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए सी बाई ए यानी कि अल्फा बीटा प्लस सी। तो ऐसा तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इस सी को इधर लेके आऊँ तो ये अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ए बी है, और यहाँ पे a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या है a प्लस बी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या है अल्फा बीटा प्लस सी, और वो ए बी है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी है। यानी कि हमारे रूट्स इस इक्वेशन के क्लियरली a और b होने चाहिए, यानी कि जो हमारा ये वाला इक्वेशन है इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे a और b, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक इक्वेशन दिया था उसके रूट्स थे अल्फा बीटा, और एक और इक्वेशन दिया था क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स निकालने थे, हमने उसको सॉल्व किया, अल्फा बीटा निकाला, रिलेशन निकाला और अल्फा बीटा और ए बी में, और फिर उसके हेल्प से हमने यहाँ पे इसके रूट्स को डिराइव कर लिया, देख लिया कि इसके रूट्स क्या होने वाले हैं, जो कि ए और बी आए। ठीक है, सो यही क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन क्लास 10th के बच्चे जो हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो देखते रहिए आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो आप लोग और सीखते रहो नए नए कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था, बहुत हल्का क्वेश्चन था, पर फिर भी काफ़ी कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ रिवाइज कराने वाला क्वेश्चन था। जो बच्चे क्लास 11th और 12th में हैं वो हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को उनके दिमाग से अगर निकल गया हो तो वो भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।